हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका बेस्ट स्टडी सेंटर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए वही टॉपिक पे उसी वीडियो को दोबारा से पेश कर रहे हैं, क्योंकि कल जो वीडियो हमने आपके सामने डाली थी, यूट्यूब पे डाली थी, तो उसमें आवाज़ का साउंड जो था वो बहुत ही कम था। और अब ये जो वीडियो है हम उसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी लिख लीजिएगा। अगर आपने कल नोट नहीं किया तो इसे आज नोट कर लीजिएगा, और वो जो वीडियो थी हम उसको डिलीट कर देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, तो सौरमंडल आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो सौरमंडल है सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उपग्रह उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उल्का पिंड जो है वो है सूर्य के जो आसपास छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। और सूर्य जो है वो सौरमंडल का क्या होता है, मुखिया होता है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा गया है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से यानी कि हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूरी है। और ये जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य से दूरी के हिसाब से है, जैसे बुध, उसके बाद में है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में है मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो है वो पृथ्वी से सूर्य से दूरी के हिसाब से है। जो पृथ्वी जो है वैसे तो 3 नंबर पे है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह है। जबकि आकार के अंदर जो है पृथ्वी वो 5वां बड़ा ग्रह है। और शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, और कहीं कहीं बुक्स में लिखा है कि पृथ्वी को जुड़वा बहन माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, आकार और आकृति में दोनों ही समान है। और आइए पढ़ लेते हैं कुछ थोड़े वो टॉपिक। जो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इनका मुखिया कौन होता है, सूर्य। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 8 ग्रह जो है वो है सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आकार और आकृति में क्या होते हैं, समान होते हैं। प्लूटो भी एक प्रकार का ग्रह माना जाता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूपी 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह। ये देखिए हमने पृथ्वी को तीसरा ग्रह लिखा है सूर्य से दूरी के हिसाब से। और आकार के अंदर पृथ्वी जो है वो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अंदर पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और ध्रुवों के पास पृथ्वी क्या है, थोड़ी चपटी है ध्रुवों के पास, इसी कारण इसे भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख प्रति सेकंड के हिसाब से गति करती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी के पास उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। पृथ्वी के व्यास का चंद्रमा कितना भाग है, 1/4 भाग है पृथ्वी के व्यास का। और यह हमसे कितने किलोमीटर दूर है, 3,84,000 किलोमीटर जो है ये चंद्रमा हमसे दूरी पर है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सर्वप्रथम कदम रखा था 21 जुलाई
1969 को 1969। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे उपग्रह कहते हैं। और मानव निर्मित जो उपग्रह है, एक कृत्रिम पिंड वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया इसका उपयोग हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या पृथ्वी पर संचार के संकेत जो भेजे जाते हैं संचार माध्यम के लिए किया जाता है। और रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षाओं में इसे छोड़ दिया जाता है। किसे? उपग्रह को मानव निर्मित उपग्रह को पृथ्वी की कक्षाओं में छोड़ दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित जो है कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं जिन्हें इनसेट और IRS और एडोसेट इत्यादि हैं। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और वह अपने अक्ष पर भी उतने ही समय में चक्कर लगाता है जितना कि पृथ्वी का समय लेता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड तारों, ग्रहों, उपग्रहों और पृथ्वी के उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। असंख्य छोटे पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए और इन पॉइंट्स को याद रखिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित है। सूर्य के जो चारों ओर है वो चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के, उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड जो है पृथ्वी के साथ घर्षण करते हैं और ये कभी कभी क्या है? जल जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति क्या है कि पृथ्वी पर गिरने की होती है। और कभी कभी जो उल्का पिंड है जो बिना जले हुए भी पृथ्वी पर गिरता है, लेकिन धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। वायु के साथ घर्षण होने पर ये गर्म होकर जल जाते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गया हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। और लाखों तारों का समूह है जो है वो आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा को हम मिल्की वे भी बोलते हैं। और आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों और गैसों से बनी एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं? लाखों आकाशगंगाएं मिलकर इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या है? सूर्य के बहुत नजदीक है आंतरिक ग्रह। और ये किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। ये हैं बाह्य ग्रह। सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस व तरल पदार्थों से बने हैं। किससे बने हैं? गैसों व तरल पदार्थों से बने हैं बाह्य ग्रह। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो जो है वो नहीं देखी है, इसका जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है, तो हमने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप बताइए कि कमेंट्स में आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।